जय माता रानी। दोस्तों, वैष्णो माता यात्रा के लिए जब हम निकलते हैं तो 1 या 2 दिन का समय तो लेकर निकलते ही हैं, लेकिन अगर आप 3 दिन का समय लेकर निकलेंगे तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि आप कितनी जगह घूम सकते हैं। और उसमें सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जाते हुए आप टिकट लीजिए जम्मू की और वापसी की टिकट लीजिए कटरा से। इससे ये होगा कि जब आप जम्मू अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे तो आपके पास पूरा दिन होगा जिसमें आप जम्मू की बहुत सारी जगह कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जम्मू पहुंच के अपना सामान किसी भी गेस्ट हाउस में रख के या किसी भी धर्मशाला में रख के आप पूरी जम्मू की पहले यात्रा कीजिए। और जम्मू में मुख्य जो 6 मंदिर हैं वो हम आपको दिखाते हैं और उनके बारे में आपको उनकी मान्यता भी बताते जाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो मंदिर आपको क्यों देखने चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू में, और जम्मू के सबसे पहला मंदिर जो हम देखेंगे वो है मंदिर हमारा श्री रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर जिसमें 7 मंदिर हैं और जिनमें से प्रत्येक का अपना शिखर है। मंदिर में कई देवता प्रतिष्ठित हैं, लेकिन पीठासीन देवता भगवान श्री राम हैं, जो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। यह मंदिर लोगों की नजरों में तब आया जब नवंबर 24, 2002 में जब हिंदू लोग परिसर में पूजा कर रहे थे और फिदायीन आतंकवादी हमला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हुए। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर सारे देवी देवता तो प्रतिष्ठित हैं ही, साथ ही श्री राम के साथ जो वानर सेना थी उन तक की मूर्तियां उनके नाम के साथ प्रतिष्ठित हैं, जो कि पहली बार ही देखा गया है। मैंने तो पहली बार ही देखा। और दूसरा मंदिर है हमारा रणवीरेश्वर मंदिर। जम्मू शहर के शालीमार मार्ग पर ऐतिहासिक रणवीरेश्वर मंदिर का निर्माण 1883 ईस्वी में महाराजा रणवीर सिंह ने करवाया था और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पर मूंछों वाले शिव जी हमारे विराजमान हैं, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और इस मंदिर के मध्य में स्थित शिवलिंग 7.5 फीट ऊंचा और अन्य 12 पारदर्शी शिवलिंग 15 से 38 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं। और मंदिर के दीर्घा में कम से कम 1000 शिवलिंग स्थापित हैं, जो कि पत्थर से ही बने हुए हैं। तो इस मंदिर की एक अलग ही अनुभूति है। बहुत ही शानदार मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर। और यहाँ पर 2 नंदी बाबा हैं। और इसके बाद हम पहुंचते हैं अमर पैलेस। भव्य अमर पैलेस अब म्यूजियम बना दिया गया और ये जम्मू का एक दर्शनीय स्थल है। इसे मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था और यहाँ अनेक आकर्षक कलाकृतियां रखी गई हैं। इनमें 120 किलोग्राम भार की सोने की राजगद्दी, कांगड़ा शैली की चित्रकारी और 25,000 ऐतिहासिक पुस्तकों से भरा एक पुस्तकालय तथा बहुमूल्य कलाओं का संग्रह शामिल है। ये महल लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी वास्तुकला फ्रांस के भव्य दुर्ग से मेल खाती है। इसके बाद पहुंचिए पीर खो। इस मंदिर को जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर बना हुआ है ये, और इस गुफा में कई पीरों, फकीरों, ऋषियों ने तपस्या की। इस कारण इसका नाम पीर खो पड़ गया। डोगरी भाषा में इसे खो गुफा भी बोलते हैं। कहते हैं कि राम रावण के युद्ध में जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे और युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान राम जब विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब तुम इसी स्थान पर रहकर तब तक तपस्या करते रहो। और इसके बाद भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए, तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत जी से युद्ध किया। तो इस तरीके से ये जामवंत गुफा बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई और बहुत ही प्राचीन भी है। तो आप यहाँ पे जब भी जाएं तो इसके दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके दर्शन के बाद हम आपको लेकर चलेंगे जम्मू शहर से बहुत दूरी पे है, थोड़ा सा जंगल सा एरिया है और उस जंगल से एरिया का नाम दिया गया है महामाया मंदिर। तो इसके बाद हम चलते हैं महामाया मंदिर की तरफ। महामाया मंदिर जम्मू शहर के पूर्व की ओर तवी नदी के बाएं किनारे पर एक ऊंची पहाड़ी पर, और स्थानीय बोलचाल में लोग इसे मोहमाया मंदिर भी कह देते हैं, और बाहू फोर्ट से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे पहले आसपास बहुत जंगल हुआ करता था, कहते थे पहुंचना बहुत कठिन था और कई श्रद्धालु जो है वो नदी पार करके यहाँ आते थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल सरल है यहाँ तक पहुँचना और हम आसानी से यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो महामाया के दर्शन या मोहमाया के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। और यहाँ पे चारों तरफ दोस्तों बंदर बहुत हैं, तो कभी भी आप यहाँ पे जाएंगे तो अपने सामान की थोड़ा अच्छे से रखवाली कीजिएगा। लेकिन ये मंदिर इतना अच्छा है और यहाँ पे जो शिव जी और नंदी बाबा पीछे बने वो बहुत ही अच्छे हैं। और इस मंदिर के बाद आप पहुँच जाइए बाहू फोर्ट।
शहर के केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाहू किला। तवी नदी के बाएं किनारे पर एक चट्टान पर स्थित है। शायद शहर का सबसे पुराना किला और भवन इसे कहते हैं। इसका निर्माण मूल रूप से राजा बहुलोचन ने किया था 3000 साल पहले, तो उन्हीं के नाम पे इसको बहु या बाहू बोला जाता है। अंदर इसमें हिंदू देवी काली को समर्पित है ये महल पूरा मंदिर। और बाहू मंदिर जो है बाहू किले के अंदर स्थित है, जिसे लोकप्रिय रूप से बावे वाली माता मंदिर भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको बावे वाली माता कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हम चल पड़े हैं जम्मू की तरफ और रास्ते में हम जाएंगे सबसे बढ़िया मंदिर जो है वो है कोल कंडोली मंदिर। तो दोस्तों जम्मू सुबह सुबह पहुंच के इन 6 जगहों के दर्शन करने के बाद आप अपना सामान उठाकर आ जाइए कटरा की तरफ। और जब आप कटरा की तरफ आएंगे तो रास्ते में 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा कोल कंडोली मंदिर। और इसके लिए कहा जाता है भगवान राम की आज्ञा से माता वैष्णो देवी जी ने 5 साल की कन्या के रूप में कटरा की ओर प्रस्थान किया और लंबी यात्रा के बाद वैष्णो देवी माता जम्मू से 15 किलोमीटर उत्तर की एक पहाड़ी गाँव कोल कंडोली यानी कि यहाँ पर नगरोटा में पहुंची। और ये स्थान माता को बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने यहीं तपस्या करने का निश्चय किया। गांव के बच्चे भी जंगल में माता के साथ आकर खेलते थे, झूला झूलते थे। और माता का झूला और माता का एक बहुत ही पवित्र कुआं भी यहाँ पे है जो माता ने खुद अपने हाथों से यहाँ पे बनाया था। तो ये बहुत ही प्रथम दर्शन बोले जाते हैं। कहते हैं कि माँ एक कटोरे या उसे कौले भी बोलते थे, उसको हिलाती थी तो उसमें पानी आ जाता था और पूरे साल इस कुएं का पानी यहाँ पे ठंडा रहता। और यहाँ पे माता की पिंडी जो खुद वैष्णो माता पिंडी में बदल गई थी वो भी यहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ओरिजिनल जगह कहना चाहिए है यहाँ पर। और यहाँ के लिए कहते हैं अज्ञातवास के दिनों में पांडवों ने कन्या के रूप में माता वैष्णो के दर्शन किए और माता ने उन्हें इस मंदिर को बनवाने के लिए बोला था, तो पांडवों ने ये मंदिर बनवाया। तो इसलिए पहला जो दर्शन है वैष्णो माता के दर्शन से पहले यहीं का कहा जाता है, इसलिए इसको प्रथम दर्शन स्थान भी बोलते हैं। और कहते हैं कि यहाँ के दर्शन के बिना वैष्णो माता की यात्रा अधूरी रहती है, तो पहला दर्शन यहीं पे करना चाहिए और उसके बाद वैष्णो माता की यात्रा शुरू करनी चाहिए। और साथ ही देखिए दोस्तों ये है बावे वाली माता की फोटो जो बाहू फोर्ट के अंदर बावे वाली माता है। और यहाँ पे दोस्तों कहते हैं कि झूला चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता यहाँ झूला झूलती थी तो उनको झूला बहुत पसंद है। तो जिन लोगों की भी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर आकर झूला चढ़ाना नहीं भूलते। और ये मंदिर बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ी जगह में फैला हुआ है, तो आप कभी भी आएँ तो इसके दर्शन जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में तो मैं आपको बस एक क्लिप दिखा रही हूँ, इस मंदिर में इतना कुछ है कि कम से कम आप इसको पूरा डिटेल में देखेंगे तो 1 घंटा लगेगा इस मंदिर को देखने में। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगी कि जितनी भी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ इन सब की अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस भी डिटेल में बना के मैं डालूंगी, और आप अगर चाहें तो उन डिटेल वीडियो को भी देख के पूरी जानकारी वहाँ के बारे में ले सकते हैं। सारी कहानी और कहाँ पे है क्या है सारा डिटेल उस अलग अलग मंदिर का अलग अलग वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें मैं सारा कंबाइंड दिखा रही हूँ ताकि आपको अगर देखने के पर्पज से कि कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या देखना है तो वो आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सुबह सुबह जम्मू पहुंचकर जम्मू के 6 स्थानों को देखकर शाम को अगर आप लगभग 4 बजे भी या 5 बजे भी जम्मू से निकलेंगे तो रास्ते में कोल कंडोली माता का ये मंदिर देखते हुए हम पहुंच जाएंगे कटरा। और कटरा के चौराहे के आसपास ही आप कोई भी होटल लेके रात को आराम से स्टे कीजिए। और स्टे करने के बाद आप जब सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही ये देखिए दोस्तों, ये चौक पे ऊपर लिखा है बाबा श्रीधर चौक। जो श्रीधर जी हैं वो वही हैं जिनको माता वैष्णो ने दर्शन दिए थे कन्या के रूप में। तो यहाँ पर रुकने के बाद आप सुबह जब उठेंगे तो सुबह आप चढ़ाई कीजिए माता वैष्णो की। सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे से पहले आप शुरू कर दीजिए वो ट्रैक। और जब आप माता वैष्णो का ट्रैक करेंगे तो वाण गंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, माता जी का भवन, भैरव बाबा, ये सब तो लाइन से पड़ते ही हैं जो आपको दर्शन करने ही होते हैं। इन सब के दर्शन के अलावा अगर आप माता रानी के भवन के पीछे की तरफ भी 2 जगह हैं जिनके अगर आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। एक है रसायन गुफा जो पीछे भवन के लेफ्ट हैंड पे 2 किलोमीटर पीछे जाके रास्ता आता है, और दूसरा है 5 पांडव स्थल जो राइट साइड में है पीछे भवन के। 5 पांडव स्थल दोस्तों मुश्किल है आपको दर्शन मिलना, क्योंकि ये सिर्फ नवदुर्गों की पंचमी के ही केवल वहाँ के लिए खोला जाता है रास्ता, बाकी साल कोई नहीं जाता यहाँ पर। और उसके लिए भी थोड़ी सी परमिशन लेके आपको जानी पड़ती है। और अगर आप जाना चाहें तो इसके लिए फिर आप उस हिसाब से टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट चढ़ाई करें तो ये आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा इसका कठिन है रास्ता और परमिशन भी लेनी होती तो पॉसिबल नहीं होता हमेशा।
इसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर पहले से ही होना पड़ेगा। तो ये सारे दर्शन करके आप ये मान के चलिए कि रात को 10 बजे तक 11 बजे तक आप अपने रूम पर आ जाइए और आराम से रिलैक्स होकर सो जाइए। और सुबह उठते ही सबसे पहले आप दर्शन कीजिए हमारे श्रीधर बाबा जी के मंदिर के, जिसे हम कहते हैं भूमिका मंदिर। कहते हैं कि आज से लगभग 700 साल पहले माता वैष्णवी ने पंडित श्रीधर के जिस स्थान में स्वयं को प्रकट किया था, उस स्थान को आज के समय में भूमिका मंदिर के रूप में जाना जाता है। भूमिका टेम्पल में माता वैष्णो देवी की मूर्ति है, जिसके साथ माता की अन्य मूर्तियां भी इस मंदिर में स्थित हैं। इसी मंदिर के पास में आपको शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। और भूमिका मंदिर जो है वो कटरा रेलवे स्टेशन से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि वैष्णो देवी मंदिर के आसपास घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। और यहाँ से दोस्तों दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं शिव खोड़ी के लिए। और जब हम शिव खोड़ी जाते हैं तो रास्ते में पड़ती हैं चार जगह जो है मेन वो पड़ेंगी रास्ते में। पहली जगह जो पड़ेगी वो है चंडी देवी जी का मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, बिल्कुल ऑन द वे है, बिल्कुल रोड पे। जैसे ही आप शिव खोड़ी के लिए बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। और इसके अंदर जो है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ऐसी आयुर्वेदिक पौधे लगाए हुए हैं। पीछे बहुत सारी यहाँ पे जो माताएं हैं और जो यहाँ पे इनके जो गुरुजी हैं, वो सारा कुछ पीछे बहुत डिटेल्ड है। वो आप मेरी डिटेल वीडियो में सारा देखिएगा। अभी हम सिर्फ आपको बाहर से ही दर्शन कराते हैं इनके। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पड़ेंगे हमारे जित्तो बाबा। जित्तो बाबा जो है वो जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर झिड़ी गांव में है, मतलब ऑन द वे वो भी है, रास्ते में ही पड़ते हैं। यहाँ हर साल मेला भी लगता है। और बाबा जित्तो एक किसान थे और माँ वैष्णो के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी भक्ति को देखते हुए माता वैष्णो देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। और बाबा जित्तो ने अपने लिए कुछ न मांगते हुए पूरे गाँव के लोगों के लिए खेती में पानी की मांग की। और माता ने आशीर्वाद के रूप में ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ साल में 7 अलग अलग मौसम में बारिश होती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही शांति है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आएंगे, बैठेंगे, ध्यान साधना भी करना चाहेंगे तो बड़े अच्छा लगेगा आपको यहाँ बैठ के। और यहाँ बाबा जित्तो की बहुत बड़ी मूर्ति पीछे बनाई हुई है, ये देखिए, बहुत सुंदर मूर्ति है। और ये मूर्ति इस तरीके से माथे पे हाथ रखकर बाबा जित्तो माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ देखते हुए बनाए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे पहुँच के, यहाँ पर खड़े हो गए। और दोस्तों जित्तो बाबा से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है नौ देवी मंदिर। और जो नौ देवी मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में कटरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि आसानी से आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद यहाँ आ ही सकते हैं। और इस मंदिर की जो वैष्णो की गुफा है, वैष्णो देवी का दरबार जैसा बनाया गया है। और इस मंदिर में, इस गुफा में ऐसी खास बात है कि मोटे से मोटा आदमी भी इसको पार कर जाता है। और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है ये देख के। यहाँ पे शिव जी स्थापित हैं। और यहाँ के लिए बताते हैं कि यहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगते हैं, जो भी मुरादें मांगते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत होती है, वो माता रानी हमेशा पूरी करती हैं। यहाँ के लिए ऐसा बोला जाता है। और लोगों ने यहाँ पे मिट्टी में छोटे छोटे सिक्के सारे गढ़ा के रखे हुए हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देंगे बाबा धनसर। बाबा धनसर की जगह पहुँच के तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और बाबा धनसर का जो मंदिर है वो भी रियासी में ही स्थित है। और बाबा भगवान शिव के शेषनाग के मानव रूप वासुदेव के पुत्र माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती को अपने अमर होने का ज्ञान देने अमरनाथ गए थे। यहाँ से जब वो निकले तो उनका शेष नाग अनंतनाग में ही रह गया। यह मंदिर कटरा से 17 किलोमीटर दूरी पर है। और मंदिर में 200 मीटर नीचे जाकर बाबा धनसर जी के दर्शन होते हैं। और आप यहाँ पे देखिए जल जो निकल रहा है, कितना पवित्र जल, कितना खूबसूरत है, ओरिजिनल बिल्कुल। और ये जो गुफा बनी हुई है बहुत ही अकल्पनीय, यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला। अगर आप जब जाएंगे ना यहाँ पे, शिव जी की गुफा बहुत ही अच्छी है। और बाबा धनसर के बाद हमारा पहुँच जाता डेस्टिनेशन हमारा शिव खोड़ी, जहाँ के लिए हम निकले थे कटरा से। तो शिव खोड़ी पहुँच के, चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पता नहीं लोग इतने सारे घोड़ों पे बैठ के क्यों जा रहे हैं। हम तो पैदल ही गए और हम बड़े आराम से पहुँच गए थे। 1-1.5 घंटे में हम ऊपर पहुँच गए थे आराम से, बहुत आराम से चलते हुए। तो अगर आप तेजी से चलेंगे तो 1 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। तो भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिव खोड़ी भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। और इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है। और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। आस्था है कि पिंडियों के रूप में गुफा में विराजित परिवार सहित शिव दर्शन करने पर अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। धार्मिक कथा है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। और इस गुफा को बनाने का कारण भस्मासुर को सबक सिखाना था, क्योंकि भस्मासुर पूरी ताकत पाकर शिव जी को ही भस्म करने चल पड़ा था। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप अगर वैष्णो माता यात्रा पर जा रहे हो तो इन सब जगह जरूर जाइएगा। जय माता
माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।